सरकार ने 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है, जिसमें नई मुख्यमंत्री यानी आतिशी बहुमत साबित कर सकती हैं। साथ ही जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी बीजेपी अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। यह सत्र इसलिए भी अहम है क्योंकि आतिशी का सीएम के तौर पर और 2013 के बाद से केवल विधायक के रूप में अरविंद केजरीवाल का ये पहला सत्र होगा। विधानसभा सत्र शुरू होते ही हंगामा भी शुरू हो गया, जिसके बाद स्पीकर ने बीजेपी विधायक को सदन से बाहर कर दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने खुद अपनी विधानसभा लगाई है। चलिए आपने ये खबर जानी और अब इसका पक्ष भी जान लीजिए लावनी से। धन्यवाद शर्मा। आ रही है इस खबर का पक्ष आपको बताते हैं। तो दिल्ली विधानसभा सत्र पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जनहित के मुद्दे पर हम चर्चा चाहते थे, लेकिन हमें रोक दिया गया। हमारी मांग थी कि जनहित के मुद्दों पर हमें बोलने दिया जाए और सीएजी की रिपोर्ट भी पेश की जाए। आम आदमी पार्टी ने नौजवानों के सपनों को तोड़ा है। इन लोगों को उम्मीद थी, लेकिन इन युवाओं को क्या पता था कि आम आदमी पार्टी यानी धोखाधड़ी पार्टी है। 5 साल हो गए, लेकिन कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गई। तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। इस खबर को आपने जाना, पक्ष इसका जाना, अब इसका विपक्ष क्या कहता है। आइए चलते हैं मेरी सहयोगी निम्मी के पास। ये मॉक असेंबली लगाई है और इसमें हमने जो जनहित के मुद्दे थे, जो सदन के अंदर हमें उठाने की इजाजत थी लेकिन हमें रोक दिया गया, उसको हमने यहाँ पर पढ़ा है। हमारी डिमांड ये थी जनहित के मुद्दों पर चर्चा कराई जाए और जो मुद्दे हमने दिए उन पर हमें बोलने दिया जाए और सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जाए। चलिए इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। बीजेपी के आरोप पर आम आदमी पार्टी ने जवाब देते हुए कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के बाद भी आपकी सरकार प्रत्येक वर्ष राजस्व अधिशेष वाला बजट पेश करती है, लेकिन दिल्ली सरकार के काम में भारतीय जनता पार्टी बाधा डालती है। लेकिन आपने सुनिश्चित किया है कि दिल्ली के लोगों के लिए निर्बाध रूप से काम जारी रहेगा। बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के बारे में भ्रम फैलाने के लिए झूठे बयान देते रहते हैं। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो है वार पलटवार का सिलसिला वो हमेशा से जारी रहता है। तो हमने आपको पक्ष भी समझाया, विपक्ष भी समझाया लावनी, लेकिन अब आतिशी के लिए क्या ये आने वाला दौर और मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि वो आतिशी हैं जब ये कुर्सी पर बैठती हैं तो बगल में अरविंद केजरीवाल की कुर्सी रखती हैं और कहती हैं देखिए जैसे भरत ने संभाला था वैसे ही हमने राजपाट जो है वैसे ही उसी तरीके से हम कामकाज करेंगे। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीमो के रूप में ही पेश करना एकमात्र क्या मजबूरी है या फिर एक उनकी तरफ से एक इज्जत दी जा रही है, इसको किस नजरिए से देखा जाए? देखिए आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर ये कहें कि ये मजबूरी है तो इसे मजबूरी नहीं कहा जाएगा, इसी स्ट्रैटेजी कहा जाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को ये बताना चाहते हैं कि उनके लिए कुर्सी या सत्ता प्यारी नहीं है, वो तो जन सेवा के लिए आए हैं। अब जन सेवा उनका करना उद्देश्य है, कुर्सी मिले या ना मिले, लेकिन उनके साथ के जुड़े हुए जितने साथी हैं वो भी जन सेवा करेंगे। और बीजेपी के लिए निश्चित रूप से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये कदम उठा के फ्रंट फुट पर बैटिंग की, बीजेपी के पास अब सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के लिए उन आरोपों के पिटारे को दोबारा खोल देना मजबूरी हो जाता है, जो खास तौर से आने वाले चुनाव में मुद्दे बनेंगे। और यही वजह है मुझे लगता है निमी कि बीजेपी इस तरीके से आम आदमी पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा रही है। भले ही अभी विधायकों की संख्या कम है, लेकिन जोश वही है बीजेपी। बिल्कुल लावनी, क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप तो लगा ही रही है, विधानसभा में कई मुद्दे भी खड़ा कर रही है, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी लगातार वही बातें कह रहे हैं कि जन कल्याणकारी योजनाओं को वो लागू करते रहेंगे और पूरी दिल्ली के लिए सरकार प्रत्येक वर्ष राजस्व अधिशेष वाला बजट भी पेश करती रहेगी। बिल्कुल, तो ये तमाम जो वार पलटवार का सिलसिला वो लगातार जारी रहेगा, लेकिन मुद्दा यही है कि भाई अब आने वाला समय कितना आसान होगा और कितना मुश्किल होगा आतिशी के लिए, क्योंकि बीजेपी ये बार बार कह रही है कि भाई देखिए जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उस दौरान काफी मिसमैनेजमेंट हुआ था।